So we'll go ahead with next question. Question number 13. Important question है सबका ध्यान यहाँ पे. Two identical glass bulb. What do you mean by identical? Same in size. Basically, identical का मतलब यहाँ पे है same in size. Are interconnected by a thin glass tube. तो पहले क्वेश्चन रीड करते करते साथ में you should also draw what is required. तो हमारे पास दो आइडेंटिकल ग्लास बल्ब है. You have two identical glass bulbs and which are basically connected by a thin glass tube. Ideally तो ये होना चाहिए anyways. So you have two identical bulbs. Okay, doesn't matter. Fine. Good. Right. These two are identical, मतलब volume same. They are connected by a thin glass tube. So they are connected by a thin glass tube, something like this. आगे बोला है a gas is filled in these bulbs at NTP. तो जब आपने इसमें गैस फिल किया था तो NTP पे फिल किया. NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 273 0 डिग्री सेल्सियस. स्टैंडर्ड मतलब रूम टेम्परेचर. यहाँ पे क्या बोला है? नॉर्मल. राइट. और प्रेशर, व्हाट इज नॉर्मल प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर. If one bulb is placed in ice and another is placed in hot bath, then the pressure of the gas becomes 1.5 times the temperature of the hot bath will be. So remember, ये था initial situation जब आपने इन दो बल्ब में गैस फिल किया. ये है final situation. In this case, what you are doing is, आपके पास दो बल्ब थे, उन दोनों में से एक तो आपने आइस में रख दिया. You are keeping one of them in ice and other in hot bath. What is hot bath? Hot bath is just a chamber with high temperature. That's it. बाकी कुछ नहीं है. Everything is same. तो यहाँ पे एक केस में ice है. Imagine this is ice. और दूसरे में high temperature है. High temperature मतलब let us say some temperature T. क्योंकि आपको पता होना चाहिए आइस का टेम्परेचर कितना होता है. 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना? 273 केल्विन. यहाँ पे इट इज सम हाई टेम्परेचर T. ये हॉट बाथ है और आपको हॉट बाथ का टेम्परेचर ही पूछा है. तो हमको टेम्परेचर पता नहीं है इसलिए पूछा है. ये यहाँ पे ये आइस चेम्बर है. तो रिमेम्बर, जब इनिशियली आपने गैस फिल किया था तो कौन से कंडीशन से? एनटीपी. एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. तो यहाँ पे पहले टेम्परेचर कितना था? 273. यहाँ पे कितना था? 273. प्रेशर दोनों में सेम था. 1 एटमॉस्फेयर. आई विल जस्ट नोट इट डाउन बाय पी. वॉल्यूम भी सेम है. यस, करेक्ट. वापस क्वेश्चन समझ लो. दो आइडेंटिकल बल्ब मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम, इंटरकनेक्टेड विद अ थिन ग्लास ट्यूब. थिन क्यों? क्योंकि ग्लास ट्यूब का वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है. थिन है इसलिए इसका वॉल्यूम कंसीडर नहीं होगा. देन आगे बोला है अ गैस इज फिल्ड इन दिस बल्ब एट एनटीपी. इफ वन बल्ब इज प्लेस्ड इन ice and another in hot bath, right? Then the pressure of the gas will become 1.5 times किसका? इनिशियल प्रेशर का. इसमें कितना लिया आपने? P. तो फाइनल प्रेशर विल बी 1.5 P. गुड. देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड आउट अ फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? रिमेम्बर, डिड यू चेंज नंबर ऑफ मोल्स? नो. तो सबसे पहले याद रखो, इसमें अगर n1 नंबर ऑफ मोल्स है, इसमें n2 नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पे n1 डैश हो जाएगा, ये n2 डैश होगा. आप बोलोगे कि ये मोल्स चेंज कैसे हुए? तो इंटरकनेक्टेड ट्यूब है. जब दोनों में इनिशियल प्रेशर सेम था, तो प्रेशर जब सेम होता है तो गैस फ्लो नहीं होता. गैस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो यहाँ पे इनिशियली प्रेशर सेम है तो गैस विल नॉट फ्लो. बट व्हेन यू कीप वन इन आइस एंड अदर इन हॉट बाथ, तो जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहां पे प्रेशर अलग होगा
जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे प्रेशर अलग होगा। जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो गैस फ्लोज, इट फ्लोज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो ये जो थिन ग्लास ट्यूब से कनेक्ट किया आपने, यहाँ से गैस का एक्सचेंज चालू हो जाएगा। गैस का एक्सचेंज होना, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज होना, दैट इज बाय N1 डैश एंड N2 डैश। तो रिमेंबर, लेकिन टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो आप बोल सकते हो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। सपोज इसमें 2 मोल थे, इसमें 3 मोल थे, टोटल कितने हैं 5। एक्सचेंज के बाद भी कितना रहेगा 5। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। Initial number of moles N1 plus N2, final number of moles N1 dash plus N2 dash. But if you remember, PV equal to nRT, so N equal to PV by RT. So always start solving question from a quantity which is not changing, because volume change होगा। volume क्यों change होगा? Interconnected है। तो जैसे ही प्रेशर डिफरेंस हुआ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिकॉज नाउ गैस कैन फ्लो फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर बल्ब। प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, तो चेंज कौन नहीं हुआ? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले केस में N1 विल बी P1 V1 अपॉन RT1, लेकिन P1 इज P, V1 इज V अपॉन RT1, लेकिन P1 इज 273। करेक्ट। अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि वर्क स्टेप्स कम हो रहे हैं तो वी विल इंक्रीज नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ नहीं है। N1, तो N1 इज P1 V1 अपॉन RT1 प्लस N2 इज P2 V2 अपॉन RT2 इक्वल टू N1 डैश P1 डैश V1 डैश अपॉन RT1 डैश प्लस P2 डैश V2 डैश upon RT2 dash. P1 V1 is PV, P1 is 273 or R is R, plus P2 is P, V2 is V, 273 into R. फाइनल प्रेशर कितना हो गया था 1.5। फाइनल प्रेशर was 1.5, तो 1.5 P, V1 dash will remain V अपॉन T1 डैश इज 273, क्योंकि ये आइस है, आइस का टेम्परेचर 273 ही होता है। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? गुड। देन प्लस 1.5 P, V2 डैश इज स्टिल V। यहाँ पे हमको पता नहीं तो हम बोलेंगे RT। T2 डैश तो फाइंड करना है ना, वही तो पूछा है, व्हाट इज हॉट बाथ का टेम्परेचर, व्हाट इज T2 डैश, कितना है V2 डैश T, तो वही तो फाइंड करना है। गुड, यस। तो क्या PV बाय R कॉमन एंड कैंसल, तो PV बाय R दोनों साइड से कॉमन एंड कैंसल, तो 1/273 प्लस 1/273 इक्वल टू 1.5 अपॉन 273 प्लस 1.5 अपॉन T। PV बाय R कॉमन निकल के कैंसल हो गया। 1/273 प्लस 1/273 इज 2/273, तो 2/273, और ये जो 1.5/273 था उसको शिफ्ट करोगे तो -1.5/273 इक्वल टू 1.5 T। तो ये आ गया आपका 0.5/273 इक्वल टू 1.5 T। 1 जा 3 जा, T इक्वल टू 273 into 3, 819, तो इट इज 819 केल्विन, राइट। अभी आंसर केल्विन में है क्या? नहीं, डिग्री सेल्सियस में 546 आएगा। तो टेम्परेचर T विल बी 819 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो 819 में से 273 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 546। तो 546 ऑप्शन नंबर डी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका ध्यान यहाँ पे वापस से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम टाइप है, सेम नहीं है। यू नीड टू पे अटेंशन। Two containers of equal volume contain the same gas at pressure P1 and P2 and absolute temperatures T1 and T2 respectively. On joining the vessels, the gas reaches a common pressure P and common temperature T. The ratio P is to T is equal to। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास दो कंटेनर है ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड दे कंटेन सेम गैस। सेम गैस मतलब मॉलिक्यूलर वेट विल बी सेम। So you have two containers. Let us take two containers of the same identical containers बोला है ना, same volume, okay, two containers of equal volume। equal volume container मतलब they are basically identical। तो हमारे पास दो कंटेनर है, you have one container and another container। आगे क्या बोला है, प्रेशर सेम नहीं है, प्रेशर इज नॉट सेम एंड टेम्परेचर आर आल्सो नॉट सेम, राइट। तो पहले कंटेनर में प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1, तो P1 T1 एंड नंबर ऑफ मोल्स विल बी लेट अस से N1। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होगा N2, प्रेशर है P2, टेम्परेचर है T2, वॉल्यूम दोनों का है सेम, इक्वल वॉल्यूम बोला है। आगे बोला है ऑन ज्वाइनिंग द टू वेसल्स, इन दोनों वेसल्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो व्हेन यू ज्वाइन दीज टू वेसल्स मतलब बेसिकली यू मर्ज दीज टू कंटेनर्स, ओके। तो ऑन ज्वाइनिंग दीज टू कंटेनर्स, final pressure and final temperature they are P and T and volume will be 2V, V plus V 2V। ये फाइनल, ये जो है ये फाइनल पैरामीटर्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइनल विल बी NF, करेक्ट, राइट। तो वापस से वही लॉजिक, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मतलब N1 प्लस N2 इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स मतलब NF। फिर वही PV इक्वल टू nRT, तो N इक्वल टू PV अपॉन RT। तो N1 विल बी P1 V1, लेकिन V1 इज इक्वल टू V अपॉन RT1 प्लस P2 V2, बट V2 इक्वल टू V अपॉन RT2। NF विल बी PF VF अपॉन RTF, करेक्ट, क्लियर, सिंपल है। फाइनल प्रेशर इज P, फाइनल टेम्परेचर इज T एंड फाइनल वॉल्यूम इज 2V। सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे पहले क्या कॉमन निकलता है, V by R। तो P1 by T1 प्लस P2 by T2 इक्वल टू व्हाट इज P फाइनल, P V फाइनल इज 2V अपॉन R into T। क्या क्या कैंसल होगा, V and R कैंसल। तो ये आ गया 2P by T। हमको पूछा था रेशियो ऑफ P by T, तो सिर्फ 2 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो P by T वो था 2P by T, हमने 2 को डिवाइड कर दिया, तो P1 अपॉन T1 था प्लस P2 अपॉन क्या था, T2 था। यहाँ पे कौन था, 2, यहाँ से उठाया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, करेक्ट। तो P1 अपॉन 2T1 प्लस P2 अपॉन 2T2, P1 अपॉन 2T1 प्लस P2 अपॉन 2T2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A and B be the two gases given TA by MA equal to 4 into TB by MB। मतलब आपको बेसिकली टेम्परेचर अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, A का टेम्परेचर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो इज 4 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ T, where T is temperature, M is molecular mass मतलब molecular weight। If CA and CB are the RMS speeds, then the ratio of CA and CB will be equal to। Simple question। If you remember, याद होना चाहिए, if you remember, हमने during 3 classes एक
आरएमएस वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. You will tell me what is the equation of CRMS in terms of molecular weight. What is the equation of CRMS in terms of molecular weight? What is the equation of CRMS? Under root of 3RT by M dash, where M dash is molecular weight. इन्होंने molecular weight को किससे नोट किया है? M से. 3R क्या है? Constant है. तो C is proportional to root of T by M. So CA by CB will be equal to under root of simple. Directly proportional to TA, inversely proportional to MA. लेकिन इन्होंने directly they have given you ratio of TA by MA itself. तो ऐसे ही लिखो better. CB will be TB and MB. Correct. But according to the given condition में आपको straight away TA by MA का रेशियो दिया है. कितना दिया है? 4 into TB by MB. 4 into TB by MB. ये क्या है? ये TA by MA है. और साथ में कौन था? MB by TB. तो MB कैंसल, TB भी कैंसल. तो क्या आया? 4 का रूट कितना होता है? 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2. तो आंसर क्या आएगा? ए. ऑप्शन नंबर ए. डन. तो ये फॉर्मूला याद रखो क्योंकि आने वाले और 2-3 क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे है. सेम फॉर्मूला. बट व्हाट इज एम? मॉलिक्यूलर मास. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The root mean square speed of hydrogen molecules at 300 Kelvin. हाइड्रोजन का टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन is, और आपको आरएमएस स्पीड भी दिया है 1930 मीटर पर सेकेंड. Then the root mean square speed of oxygen molecules at 900 Kelvin will be. आपको आरएमएस स्पीड दिया है किसका? हाइड्रोजन का. किसका पूछा है? ऑक्सीजन का. अभी हमने देखा C is proportional to root of T by M. M is molecular weight. मैं बार बोल रहा हूँ. हमको चाहिए किसका? ऑक्सीजन का. राइट. ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. ये C मतलब वेलोसिटी किसका? O2 का. तो कंफ्यूजन क्रिएट अगर होता होगा तो यूज V हियर. तो ये आ जाएगा V अपॉन VH2. जो हाइड्रोजन भी है डायटोमिक गैस. हाइड्रोजन ऑल्सो मोलिकुलर गैस. Equal to under root of temperature of O2, molecular weight of O2, VH2 मतलब temperature of H2, molecular weight of H2, right? So therefore VO2 will be equal to, ये सारा का सारा as it is, सिर्फ VH2 को वहां शिफ्ट कर देंगे. VH2 को शिफ्ट कर दिया. What is temperature of oxygen? 900 और हाइड्रोजन का था 300. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2. दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 32. और बाहर क्या है? 1930. 1 and 16. रूट 3 अपॉन 16 का रूट इज 4. 1930. गुड. अगर रफली कैलकुलेशन करते हैं तो ठीक, वैसे तो कर ही सकते हो. लुक वेट, हाउ टू डू कैलकुलेशन. दो तीन अलग अलग मेथड्स है. एक तो आपको रूट 3/2 पता होता है. 0.86 पता है ना? रूट 3/2. व्हाट इज साइन ऑफ 60 रूट 3/2? व्हाट इज रूट 3/2? 0.86. या तो वैसा कर लो क्योंकि ये रूट 3/4 है तो इसको मैं 2 और यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ. तो रूट 3/2 पता है 0.86. 1930 का हाफ कोई भी कर लेगा. बहुत इजी है. राइट. दिस इज वन मेथड. हाँ. या फिर यू शुड नो रफली स्पीकिंग. रफली 2000. कितना? 2000. अप्रोक्सीमेटली 2000 है. 1 and 500 का अप्रोक्सीमेट. रूट ऑफ 3 is 1.7. 1.732 into
500. Correct. How much is this? What is 17 5 85. 1.7 into 500 is 850. 850 meter per 850. Look. 836. Option number B. Next question. At what temperature is the root mean square velocity of gaseous hydrogen molecules is equal to that of oxygen molecules at 47 डिग्री सेल्सियस? तो कौन से टेम्परेचर पे आरएमएस हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का इक्वल होगा, लेकिन ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना है 47, राइट? मतलब बेसिकली दोनों का स्पीड सेम चाहिए, ऑक्सीजन का टेम्परेचर दिया है, हाइड्रोजन का पूछा है, दैट इज द क्वेश्चन, सिंपल थिंग. यू ऑलरेडी नो Vrms is proportional to root of T by M. और V कांस्टेंट बोल दिया तो क्या बोला है, V should be same, है ना? दोनों का स्पीड क्या चाहिए, सेम. दोनों का स्पीड सेम चाहिए, मतलब ऐसा लिख दो फिर V हाइड्रोजन इक्वल टू V ऑक्सीजन. तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन. Squaring on both sides. If you square on both sides, दोनों का root of root where? What temperature of hydrogen तो find करना है, temperature of oxygen दिया है, molecular weight of oxygen पता है और hydrogen का भी पता है. What is temperature of oxygen? 47. 47 plus 273 320. 320. 27 ऐड करते हो तो 300 होता है. 47 ऐड करोगे तो और 20 ऐड होगा, 320 होगा. ये कितना है 2, ये कितना है 32. 1 and 2 into 10 20. ऑप्शन नंबर ए डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The speeds of 5 molecules of a gas in arbitrary units, मतलब मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, some units, inch per second, kilometer per second, some units are as follows: 2, 3, 4, 5, 6. The root mean square speed for this molecule is. Simple question है. What is root mean square speed? याद है CRMS कैसे फाइंड करते हो? याद है C1 square plus C2 square plus C3 square plus C4 square plus C5 square by 5. ये है मीन स्क्वायर. आपको पूछा है रूट मीन स्क्वायर. जोक 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन 5. 4 plus 9 13. 13 plus 16 29. 29 plus 25 54. 54 plus 36 90. Root 90 by 5 is root of 18. Root of 18 is 9 into 2, है ना? 9 into 2 18 होता है ना? Yes. तो कितना आंसर 4 से बड़ा है, क्योंकि 1.4 into 3. This is how much? 1.4. 1.4 into 3 4 से बड़ा आंसर है, एक ही है 4.24. None. Option number D. Next question. Next question. Gas at a pressure P0 is contained as a vessel. नहीं, is contained in a vessel. Gas at pressure P0 is contained in a vessel. If the masses of all the molecules are halved and their speeds are doubled, the resulting pressure will be equal to. ये स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था. तो अगर यही याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल सॉल्व. प्रेशर का क्या होगा ऐसा पूछा है, तो इक्वेशन किसका यूज होगा? प्रेशर का. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्रेशर? 1/3 रो
CRMS square. You know what is rho? Mass upon volume. CRMS square. You know how much is total mass? Total number of molecules into mass of each molecule. ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि क्लियरली बोला है masses of all the molecules are half. तो हमको mass of molecule लाना पड़ेगा इक्वेशन में upon V CRMS square. Did we change number of molecules? Did we change volume? No. So pressure is proportional to mass into CRMS square. So P2 upon P1 equal to M2 upon M1 CRMS C2 upon C1 का स्क्वायर. बट आपको बोला है मासेस का क्या किया आपने? हाफ कर दिया, राइट. तो M2 by M1 कितना मिलेगा यहाँ से? हाफ. M2 by M1 इज हाफ. और स्पीड का क्या किया आपने? डबल, राइट. तो यहाँ से आपको मिलेगा C2 by C1 इक्वल टू 2. ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो प्रेशर P2 by P1 will be M2 by M1 is half, C2 by C1 is 2, 2 का square, 4 by 2 is 2, correct. तो प्रेशर P2 is 2 times of P1. इनिशियल प्रेशर को मैंने बोला है P0. तो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सबका ध्यान यहाँ पे. A box containing n molecules of a perfect gas at temperature T1 and pressure P1. The number of molecules in the box is doubled, keeping the total kinetic energy of the gas same as before. If the new pressure is P2, temperature T2, then what is the relation between final pressure and initial pressure, final temperature and initial temperature? अगर ऑप्शन देखोगे तो चारों ऑप्शन में P2, P1, T2, T1 का रिलेशन है. तो क्वेश्चन ऐसा है, you have a box which contains n molecules of a perfect gas. Temperature is T1, pressure is T1, number of molecules are doubled, keeping what constant? Kinetic energy constant. तो kinetic energy को सेम रखा है. तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, first of all you need to know total kinetic energy of all the molecules. अगर monoatomic gas है तो what is total kinetic energy? 3 by 2 kBd is energy of each. तो n होंगे तो 3 by 2 n kBd. अगर rigid diatomic है तो 5 by 2 kBd is energy of each molecule. तो 5 by 2 n kBd is energy of n number of molecules. So in general आपके पास F by 2 kBt ये होगा एनर्जी, where F is number of degrees of freedom. अगर मोनोएटॉमिक तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिजिड डायटोमिक तो 5, नॉन रिजिड तो 7. और ये ईच मॉलिक्यूल का है. तो टोटल गैस का कितना? n, क्योंकि गैस में कितने मॉलिक्यूल्स थे? n. अब आपको बोला है कि एनर्जी इज कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी सेम है, सिर्फ आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या किया? चेंज. तो इस इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट है? E कांस्टेंट, n कांस्टेंट नहीं है, F कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, Kb भी कांस्टेंट है. इसका मतलब n into t क्या आया? कांस्टेंट, करेक्ट, राइट. तो n1 t1 equal to n2 t2. But they have told you कि number of molecules n1 is n, t1 is t1, right? t1 बोला है ना. n2 is 2 times of n, क्योंकि number of molecules क्या किया आपने? डबल किया. t2 क्या कैंसिल हो गया? n and n कैंसिल. तो what is t2? t2 is t1 by 2. तो t1 is 2 t2 या फिर t2 is t1 by 2. तो t2 is t1 by 2. ऑप्शन नंबर बी और डी में से एक आएगा, करेक्ट. यहाँ तक क्लियर? अब ये तो मिल गया. अब ये जो nt इक्वल टू कांस्टेंट है, यू नो pv इक्वल टू n rt नहीं n kbt. pv इक्वल टू n kbt. कैन आई राइट दिस एज pv इक्वल टू kb इंटू nt? यस. ऐसा क्यों किया?
एंटी कांस्टेंट, केवी भी कांस्टेंट, मतलब पीवी भी कांस्टेंट, लेकिन वेट जस्ट अ मिनट, डिड यू चेंज द वॉल्यूम? नो, तो राइट हैंड साइड इज कंप्लीटली कांस्टेंट, तो P इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, तो P2 इक्वल टू P1, करेक्ट, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी, pressure remains the same but temperature becomes half. Next question, simple question. At constant temperature, on increasing pressure of gas by 5% will decrease the volume by, constant temperature, प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कौन सा लॉ है ये? बॉयल्स लॉ, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या इंक्रीज किया? प्रेशर, कितने से इंक्रीज किया? 5%। तो अगर P1 इनिशियल प्रेशर था तो P2 आएगा P1 प्लस 5% ऑफ P1। और मैंने बहुत बार बताया है कि हम हर बार ऐसा नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये 1.05 P1 हो जाएगा, क्योंकि 5% मतलब 5/100, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5/100 मतलब होता है 0.05। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा 1.05 P1। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, 5% से इंक्रीज मतलब 1.05 P1, 10% से इंक्रीज मतलब 1.1 P1, 15% मतलब 1.15 P1, 47% 1.47 P1। तो ये सब पता होना चाहिए आपको डायरेक्टली। तो यहाँ से P2/P1 मिल गया, कितना आ गया? 1.05। आपको पूछा है प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कितने से डिक्रीज होगा, तो आपको याद होना चाहिए वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज हम जब फाइंड करते हैं तो डेल्टा V/V इंटू 100, 11 का पहला चैप्टर। प्रेशर न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में, डजंट मैटर, इट इज ऑलवेज डेल्टा P/P इंटू 100, राइट, परसेंटेज चेंज, करेक्ट, यही फॉर्मूला आएगा, नथिंग रॉन्ग, करेक्ट। अब डेल्टा P, what is delta P? P2 minus P1, what is delta P? P2 minus P1 अपॉन P, मतलब क्या होता है? इनिशियल होता है। ये जो आप डिनोमिनेटर में लिखते हो इट इज ऑलवेज इनिशियल इनटू 100, करेक्ट। व्हाट इज P2? P2 by P1 minus P1 by P1 is into 100, बराबर। how much is this? 1.05 minus 1 into 100, तो कितना आ गया? 0.05 into 100 is 5, बराबर 5, करेक्ट। लेट अस चेक, ऐसे तो आंसर ही नहीं है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, लेकिन आंसर में की में ऑप्शन नंबर डी बोला है, ऐसा क्यों? वाई? 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 कैसे आएगा ऑप्शन नंबर डी? थिंक, थिंक यू विल गेट एन आंसर। लेट अस चेक, चेक करके देखते हैं। ये 105/100 है, बराबर। 1.05 मतलब 105/100। अभी आपने यहाँ बोला कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो व्हाट विल बी V2/V1? P1/P2, बराबर 100/105। करके देखते, समझ में आ जाएगा आंसर सही है गलत। यू आर सपोज टू फाइंड आउट, क्योंकि बहुत बार आंसर सी भी रॉन्ग दिया होता है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेल्टा V/V इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू V2 minus V1 अपॉन V1 इंटू 100। तो V2/V1 minus V1/V1 is 1 into 100. V2/V1, what is V2/V1? 100/105 minus 1 into 100, फिर भी आंसर वही आएगा? नहीं, नहीं आएगा, क्यों? 100 minus 105
-5/105। अब ये क्लियर हो गया। नीचे 100 से बड़ा नंबर है, मतलब आंसर 5 से कम है। आंसर इज स्लाइटली लेस देन 5, फिर भी 1 था एंड 21 था। 100/20 इज 5, 100/21 इज 4.75 के आसपास। तो -4.7576 ऐसा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। गुड। यस। तो हमने यहाँ पे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था तो बॉयल्स लॉ है, तो हमने V2/V1 निकाल लिया। और हमको पता है व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल बाय इनिशियल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इज 1। और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। We are starting with the next question. Hydrogen gas is filled in a balloon at 20 degrees Celsius. 20 degrees Celsius मतलब 273 plus 20, 293 Kelvin. If temperature is made 40, 40 मतलब 313. Pressure remaining same. Pressure same है मतलब volume will be proportional to temperature. कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। What fraction of hydrogen will come out? What fraction of hydrogen will come out? मतलब रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे आपने क्या फाइंड किया? परसेंटेज चेंज। वहां पे क्या पूछा है? रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज को फ्रैक्शनल चेंज भी बोलते हो। मतलब अल्टीमेटली दे आर आस्किंग यू व्हाट इज डेल्टा V बाय V। दैट्स इट। दिस इज इक्वल टू V2 minus V1 upon V1। Correct. So this is equal to V2/V1 minus V1/V1 is 1। तो ये फाइंड करना है आपको इन शॉर्ट। This is what you are supposed to find. But at constant pressure, volume is proportional to temperature, which implies that you can find out V2/V1 just by taking ratio of T2/T1। T2 था 40 डिग्री, 40 डिग्री मतलब 313, और T1 था 20 डिग्री मतलब 293। केल्विन में रखना पड़ेगा, उसको ऊपर शिफ्ट मतलब उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डेल्टा V/V इक्वल टू V2/V1 दैट इज 313 अपॉन 293 माइनस 1, दैट इज 313 माइनस 293 अपॉन 293। दिस इज 20, 20/293, 20/293, 20/300, 2/30, 1/15, 1/15 is 0.07, 0.07 आता है ये। अरे या फिर यू हैव टू फाइंड आउट अदर वेज ऑफ डूइंग कैलकुलेशन। बाकी कौन सा तरीका है आपके पास? इसको 4 कर दो, कर सकते हो। यस। व्हाट इज 2 + 9 11 + 4 15, फैक्टर ऑफ 5। ऊपर भी 5, 5 ना 3, तो ऊपर फैक्टर 3 कैसे बनेगा? 21। करेक्ट। या तो ऐसा करो, तो 21 मतलब 7 का मुझे आ जाएगा, 9 का उसके बाद 8 का, 7/90 is 7/100। What is 7/100? 0.07। So you have to start solving like this. So it is actually 0.07 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। The capacity of vessel, the capacity of a vessel is 3 liters. Capacity of a vessel is 3 liters, मतलब 3 × 10⁻³ meter cube. It contains 6 gram oxygen, 8 gram nitrogen, 5 gram carbon dioxide. Mixture at 27 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 3 गैस का मिक्सचर है। R की वैल्यू दी है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। Then the pressure in the vessel in Newton per meter square will be। सिंपल क्वेश्चन है, तो यू मस्ट नो। आपको टोटल प्रेशर पूछा है, तो सबसे पहले समझ लो कि टोटल प्रेशर 3 गैस है तो तीनों से आएगा। क्योंकि रिमेंबर प्रेशर का इक्वेशन जब डिराइव किया था तो प्रेशर कम्स फ्रॉम कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ कंटेनर।
तो यहाँ पे 3 गैस है, तो तीनों गैस कोलाइड होंगे, तो तीनों गैस का प्रेशर होगा। कौन कौन सा गैस था, कौन सा गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, करेक्ट। देन प्रेशर, PV इक्वल टू NRT, करेक्ट, PV इक्वल टू NRT। तो P इक्वल टू NRT बाई V। NO2, R तो कांस्टेंट है, T सबका सेम है, अपॉन V भी सबका सेम है क्योंकि तीनों एक ही कंटेनर में है, राइट। प्लस NN2 RT बाई V प्लस NCO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड RT बाई V। इन सब में से RT बाई V कॉमन आना चाहिए। NO2 प्लस NN2 प्लस NCO2, करेक्ट। और इसको स्मॉल n लिखना है, यू हैव टू राइट स्मॉल n हियर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर? 27, मतलब कितना? 300। वैल्यू ऑफ R आप या तो 25/3 लिखो, ज्यादा बेटर, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर आएगा 300, मतलब कैंसलेशन में इजी आएगा। 8.31 लिखना नहीं, R की वैल्यू 8.31 लिखना नहीं, 25/3। टेम्परेचर 27 डिग्री को 300 केल्विन लिखा, 25/3 इज 8.33, R की वैल्यू 8.31 है। सिर्फ कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लिखा है, दैट्स इट। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है मैं वापस बताता हूँ। टोटल प्रेशर 3 गैसेस से आएगा, PV इक्वल टू NRT, तो P इक्वल टू NRT बाई V, N इज नंबर ऑफ मोल्स। तो इन तीनों टर्म में से RT बाई V आ गया कॉमन। मैं R, T और V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। नंबर ऑफ मोल्स क्या? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका? ऑक्सीजन का। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका? नाइट्रोजन का। प्लस प्लस मास ऑफ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? तो अभी हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें से सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड डन। तो व्हाट यू हैव, व्हाट इज गिवन टू यू, जस्ट पुट वैल्यूज। R की वैल्यू 8.31, बट आई टोल्ड यू लॉन्ग बैक 8.31 मतलब 25/3 अप्रॉक्स। टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। वॉल्यूम कितना था? 3 लीटर, 3 × 10⁻⁻3। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है? 6। मॉलिक्यूलर वेट इज 32। नाइट्रोजन का कितना है? 8 अपॉन 28 प्लस 5 अपॉन 44। गुड, 1 and 100, करेक्ट। देन ये 25/3 इसको रहने दो, बाद में सॉल्व करेंगे। वापस वही आ गया, ये 10 पावर 2 और -3 ऊपर जाके 10 पावर +5, 6/32। क्या करेंगे? we'll have to find a way out। 4 का टेबल किसको पता है? 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा, तो 4 निकाल लो बाहर, तो क्या बचा? 6/8, बराबर। 4 निकाल लिया कॉमन, क्या बचा? 7। 5/11, करेक्ट। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, करना है तो करो, नहीं तो रफली रफली देख लो। ये 3/4 है, 6/8 मतलब 0.75, रफली 1 है ये। 8/7 is 1, 1 plus 0.75 is 1.75। 5/11 is 0.5, 5/11 is 5/10, 5/10 is 1/2, 1/2 is 0.5। पहला टर्म था 0.75, दूसरा टर्म था 1, 1.75, तीसरा टर्म है 0.5, 2.25। तो ये पूरा ब्रैकेट क्या है? 2.25। तो
रिमेम्बर ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। तो 25/3 इंटू 10⁵ इंटू 1/4 इंटू 2.25 बराबर। अभी 2 पॉइंट जब इतना अप्रोक्सीमेशन किया ही है आप लोगों ने, तो फिर 2.25 को 2.4 लिख दो ना, क्या फर्क पड़ने वाला है? पड़ेगा क्या फर्क? नहीं, नहीं पड़ेगा। ये इसका जो पास्ट था, एक उधार ले लो, उधार लेके इसको दे दो, दे दिया। यस, 1 जा 6 जा, 1 जा 2 जा, 25 टू 50, 50 इंटू 10⁴ मतलब 5 इंटू 10⁵ क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग? प्रेशर। तो पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अगर एटमॉस्फेरिक पूछा होगा तो 5 एटमॉस्फेरिक, तो 5 इंटू 10⁵ ऑप्शन नंबर ए।